नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन कल के वीडियो के अंदर बातचीत कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख शासक, है ना। छठा अध्याय था राजस्थान के प्रमुख शासक से संबंधित, अपना जो छठा अध्याय था इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। कल थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से अपनी क्लास बीच में एंड करनी पड़ी थी। अब उससे आगे अपन आज देखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान देख लिया, महाराणा कुंभा भी देख लिया था, और फिर महाराणा शांगा की बात अपन करने वाले थे, है ना। ये शांगा की बात अपनी की नहीं, शांगा के बारे में पढ़ना था। तो आज महाराणा सांगा से शुरुआत करेंगे। कुंभा के बारे में सारी उपाधियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराणा सांगा शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1528 के मध्य राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। वास्तविक नाम क्यों? संग्राम सिंह वास्तविक नाम था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। अब पिता कौन है? रायमल जी, रायमल जी का सुपुत्र है। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाने का जो कार्य किया वो महाराणा सांगा के द्वारा किया गया। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा व मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की, और इनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे। और राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे, और 80 घाव वाले जो शासक थे वो महाराणा सांगा थे। ठीक है, और महाराणा कुंभा के बारे में अपन पढ़ चुके, जो एक प्रकार से संगीत और कला प्रेमी के धनी थे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, उसके बाद में आगे है मालदेव। ठीक है, कौन सा देव? मालदेव। ओके, मालदेव 1532 से 1562 तक इनका शासनकाल है। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। किसके ज्येष्ठ पुत्र थे? राव गंगा के ज्येष्ठ का मतलब है बड़ा, बड़े बेटे। ठीक है, मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से, कूटनीति से और मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग माना जाता है। तो कौन से शासक का जो शासनकाल है वो शौर्य युग माना जाता है? तो मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का जो शासनकाल है वो शौर्य युग के रूप में माना जाता है। इन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए थे, मालदेव चौहान ने। और सॉरी, मालदेव राठौड़ वंश के थे। और इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों के ऊपर अधिकार रहा है। तो ये इनके जो क्षेत्र थे, इनके अंदर 18 परगने आते थे। ठीक है, और टोटल जो युद्ध है वो इनके 52 युद्ध आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर मालदेव ने विजय प्राप्त की। अन्य कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, कौन सा दुर्ग? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, ये दोनों मेड़ता में बनाए। उसके बाद में पोखरण दुर्ग का निर्माण भी मालदेव ने करवाया। सन 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया, और मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक यानी बहुत ही ताकतवर शासक की संज्ञा दी। और कौन से इतिहासकार? फ्रांसी इतिहासकार। कौन से इतिहासकार? फारसी इतिहासकार जो होते हैं ना, फारसी भाषा के, उन इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक यानी बहुत ही ताकतवर शासक के नाम से पुकारा। उसके बाद में बात करें महाराणा प्रताप। प्रतापों के प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। पिताजी कौन है? उदय सिंह, उदय सिंह का बेटा है। ठीक है,
इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। ठीक है, 1540 में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा और मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूट कर अकबर की शरण में जाना आदि इनके शासनकाल के मुख्य बिंदु रहे हैं। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ के बहुत ही प्रतापी शासक थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तकें भी लिखवाई। विश्व वल्लभ किसकी रचना है? तो महाराणा प्रताप की रचना है। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। तो महाराणा प्रताप जो है वो अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए फेमस है। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? 20 जुलाई 1541 ईस्वी को। 1574 ईस्वी के अंदर राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ठीक है, और ये अपनी दानशीलता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसकी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना, महाराजा राय सिंह को राजपूताने के कर्ण के रूप में जाना जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। कौन सी प्रशस्ति कहा जाता है? उसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। विद्या अनुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है, देखो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। उसके बाद में है ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है। इन ग्रंथों की रचना जो है राय सिंह के द्वारा की गई। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासनकाल है वो 1621 से 1667 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की विभिन्न सैनिक अभियानों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो ये इतने जो सैनिक अभियान हुए थे बादशाह के, उनके सैनिक अभियानों में ये शामिल थे। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। देखो, आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें का मतलब मिर्जा राजा जयसिंह को सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। तो ये ध्यान रखना, आमेर में उन्होंने जैसे ही शासन संभाला था तो इनको सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध है जो शासन अभियान पर भेजा था या सैनिक अभियान पर भेजा था। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। शाहजहां मतलब शाहजहां शासक जो दिल्ली दरबार में शासक हो, तो 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो ध्यान रखना, मिर्जा राजा कद बने हो? तो मिर्जा राजा बने हो 1639 ईस्वी में। ठीक है। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था, ये भी ध्यान रखना। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ही साहित्य और कला प्रेमी के अंदर भी इंटरेस्ट रखते थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने या जयसिंह के कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई और मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में बड़े काम कर तो लिखण आलो कवि हो तो इसने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की।
जयसिंह के अन्य दरबारी कवि की बात करें तो राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। आगे है महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्य अभिषेक किया गया। तो पापा कौन है इनके? पापा जो है वो है गज सिंह। पापा कौन है इनके? गज सिंह। और मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, इसलिए ये लगाते हैं महाराजा जसवंत सिंह। तो ध्यान रखना, मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोहराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। देखो, मुगल उत्तराधिकार जब हुआ था, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी शाहजहां के साथ में थे। ठीक है, शाहजहां के साथ में थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध के पश्चात उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना कि कौन से युद्ध के बाद में उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। तो ये युद्ध, ठीक है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। बट गयो डारो अपने नौ कोई गांव बसाना आयो पूरो। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे, बिल्कुल शानदार तरीके से शायरियां लिखते थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत, कौन कौन सी चीज? आनंद प्रकाश, सिद्धांत, बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो देखो कितने अच्छे से ग्रंथ लिखे, आनंद प्रकाश, सिद्धांत, बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि जो ग्रंथ हैं वो इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। किनके? महाराजा गज सिंह। और महाराजा को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। लेकिन दोराई के युद्ध के बाद में इन्होंने शाहजहां के साथ षड्यंत्र रचते हुए या उनको छोड़ दिया और औरंगजेब का साथ दिया। महाराजा जयसिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1652 से 1680 के बीच में माना जाता है। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, किंग बेटो है, जगत सिंह का पुत्र है। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए और गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने क्या किया था? शरण दी थी, मतलब वहां रहने के लिए जगह दी थी। सिंहाड़ जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद ने स्थापित कर वहां मंदिर बनाया। देखो, सिंहाड़ नाथ द्वारा में तो श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा दी और द्वारिकाधीश की मूर्ति है बाकट लगा दी, कांकरोली राजसमंद में लगा दी और वहां पे इनके मंदिर बनाए। ठीक है ना, तो ये दोनों मूर्तियां ध्यान रखना। जो ये मूर्ति लेके आए थे, वो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वो तो नाथ द्वारा में लगा दी, और द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी वो कांकरोली राजसमंद के अंदर स्थापित कर दी और वहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर, अनेक जल स्रोत बनवाए। देखो, उदयपुर में जो अम्बा माता का मंदिर है वो और उनके आसपास जो जल स्रोत है वो भी इनकी देन है। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मकता की दृष्टि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी झील के पास में है भाई? ये है अपने राजसमंद जो झील है ना उसके पास में। ठीक है ना, 25 शिलाओं पर खुदवाया गया, इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख भी है। तो राज प्रशस्ति जो है वो देश का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। उसके बाद में सवाई जयसिंह, जिनका शासनकाल 1699 से 1743 ईस्वी। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्प आयु यानी 1699 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठ गए। देखो कद जल में 1668 में, जी ना, सॉरी 1688 में। ठीक है, 1688 और 90 और 9 साल वो, यानी मात्र 12 वर्ष। ठीक है ना, 12 वर्ष, 12-11 वर्ष के अंदर वो राजगद्दी पर बैठ गए।
सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों और मुगल राजनीतिक व मालवा में मराठों के प्रचार को रोकने में पूरा हुआ। बाबड़ो एक दिन लड़ते रहे हो तो ठीक है। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। अब जो औरंगजेब था उसने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की, इसलिए ये क्या लगा था, सवाई जयसिंह। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित की विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती। ओहो, इतना गुण अभी में के है, महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र और गणित का विद्या ज्ञाता के रूप में उसकी पहचान होती थी। वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय, यानी ऑलराउंडर। ठीक है। कछुआ राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कछुआ राजवंश के कौन से शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो सवाई जयसिंह ने। उसके बाद में सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालिक मुगल बादशाह के नाम पर जिज ए मोहम्मद शाही रखा। क्या नाम रखा? जिज ए मोहम्मद शाही। सवाई जयसिंह के समय ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। और बढ़िया इंपॉर्टेंट है, जयसिंह कारिका जो ग्रंथ है वो किसके ऊपर लिखा गया? सवाई जयसिंह के ऊपर लिखा गया, क्योंकि जयसिंह ये ज्योतिष से संबंधित कार्य करते थे। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्राज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंत्र मंत्र के नाम से 5 वेधशालाएं बनाई थी। तो कहाँ है? जयपुर जंतर मंत्र वेधशाला, दिल्ली जंतर मंत्र वेधशाला, मथुरा जंतर मंत्र वेधशाला, बनारस जंतर मंत्र वेधशाला और उज्जैन जंतर मंत्र वेधशाला। कितनी वेधशालाएं हो गई? 5 प्रकार की वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद में है महाराजा सूरजमल। महाराजा कौन है? महाराजा सूरजमल। देखो, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अश्वस्था के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया था। पिता कौन है? बदन सिंह है। और पानीपत की तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। और कविवर सुदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान भी इनके दरबार में इनकी शोभा बढ़ाते थे। देखो, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? देखो, राजपूताने का जो कर्ण है वो किसे कहा जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह को कहा जाता है। ठीक है ना। मिर्जा राजा जयसिंह। राजपूताने का कर्ण कौन है भाई? अभी तो थोड़ी देर पढ़ रहे थे। हाँ, महाराजा राय सिंह है। ठीक है ना, महाराजा राय सिंह। राजपूताने के कर्ण कौन है? राजपूताने का जो कर्ण है वो है महाराजा राय सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो वन लाइनर प्रश्न है उनको देख लेते हैं। ठीक है ना, फटाफट। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले, इसलिए इन चीज़ों को देख लेते हैं। चलो, ओके। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। देखो, पृथ्वीराज चौहान को शासनकाल कठम कटे तक हो, तो पेन ने थोड़ा चेंज कर लिया। पेन ने कर लिया लेल, इन्हें कर लिया थोड़ी छोटी। ओके। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम था, क्या नाम था? देखो, माता का नाम है कर्पूरी देवी। कर्पूर देवी। और पृथ्वीराज चौहान के पिता को नाम हो सोमेश्वर। सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया? देखो, पृथ्वीराज ने शासन बनते ही यहाँ पे चीज पड़ी थी, हंगो पहला बन ध्यान दियो आंतरिक आंतरिक व्यवस्था पर। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो ये लगभग आपकी 6 भाषाओं के जानकार थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि या फिर विद्वान कौन कौन से थे? तो विद्यापति। विद्यापति के बाद में विद्यापति गौड़ था। ठीक है, विद्यापति गौड़।
साथ में विद्यापति गौड़ और उसके बाद में वागीश्वर, विद्यापति वागीश्वर, जयनायक। और कोई याद आ रहा है? जयनायक, उसके बाद में चंद्रबरदाई, चंद्र बरदाई, बरदाई, चंद्रबरदाई, और भी कई सारे थे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? देखो, पृथ्वीराज रासो की रचना जो की थी वो की थी चंद्रबरदाई ने, चंद्र बरदाई। ठीक है। महाराणा कुंभा का शासनकाल था। देखो, महाराणा कुंभ आयो 1433 लेन 1468, 1433 से 1468 के बीच में महाराणा कुंभा का शासनकाल था। महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ हुआ? देखो, महाराणा कुंभा का जन्म जो है वो कब हुआ? तो ये हुआ था 1417 ईस्वी में। ठीक है ना, 1417 ईस्वी में महाराणा कुंभा मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे? महाराणा कुंभा जो है मेवाड़ के सिंहासन पर 1433 में बैठ गए थे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? देखो, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में त्रिवेणी संगम किसका था? कटार, कलम, कटार, कलम और कला। तिरपल के, तिरपल के, कटार, कटार, कलम और कला। ठीक है। मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? महाराणा कुंभा का शासनकाल। तो ये किसका शासनकाल माना जाएगा? कुंभा का शासनकाल। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? तो मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है, कौन कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ दुर्ग, बहुत सारे हैं, आप तीन चार नाम याद रख लीजिए। अचलगढ़ दुर्ग, अ, उसके बाद में भोमर दुर्ग, मसान, बसंती, बसंती एक बसंती था ना, बसंती, बसंत दुर्ग या बसंती दुर्ग ऐसा करके कुछ था, बसंती। और भी कई सारे दुर्ग थे। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ की बात करें तो संगीत राज और संगीत मीमांसा कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, मीमांसा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, और उसके बाद में एक और ग्रंथ था जिसका नाम है सूड प्रबंध, सूड प्रबंध। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ नाम है, सूड प्रबंध। पेन थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा, ओके। उसके बाद में महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देखो, महाराणा कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। तो पहली देखो, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, रायरान, महाराजा धीराज, रायरान, दान गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, उसके बाद में परम गुरु, गुरुओं के गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। तो भाई साहब इन्होंने बहुत सी अपनी छाप छोड़ी है। महाराणा सांगा का शासनकाल रहा। देखो, महाराणा सांगा को शासनकाल का दें कदे, तो महाराणा सांगा को शासनकाल है 1509 1528, 1509 से 1528। राणा सांगा का वास्तविक नाम था, देखो, राणा सांगा को वास्तविक नाम के हो संग्राम सिंह नाम है, संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके ज्येष्ठ पुत्र थे भाई? राणा सांगा जो थे राणा रायमल के पुत्र थे। કિંગો ડોકરો કિંગો પોતરો હતો યા કિંગો છોકરો હતો રાણા रायमल, छोकरो હતો, ठीक है, राणा रायमल को छोकरो હતો। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने का कार्य करने वाला मेवाड़ का शासक कौन है? तो मेवाड़ का जो शासक है वो है महाराणा सांगा।
महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? तो महाराणा सांगा के शरीर के ऊपर जो घाव थे वो कितने घाव थे? तो वो घाव थे कितने? 80। मालदेव का शासनकाल था, देखो मालदेव जो है उसका शासनकाल है 32-62, 1532 से 1562। मालदेव किसके पुत्र है? तो देखो मालदेव जो है वो है राणा इसके गंगा के पुत्र। राणा गंगा नहीं है, राव गंगा है, राव गंगा, राव गंगा के पुत्र थे। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, मेवाड़ का जो शौर्य युग है वो मालदेव का शासनकाल है, मालदेव का शासन काल। ठीक है। मालदेव ने कितने युद्ध किए? तो देखो मालदेव ने जो है वो टोटल 58 युद्ध किए थे। और मालदेव कितने परगनों के ऊपर अधिकार कर रहे थे? तो मालदेव लगभग आपके जो परगने थे वो 58 थे क्या? थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मालदेव के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, और 1 मिनट अभी यहाँ आ जाएगा। जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराणा प्रताप, मालदेव। ओके, 52 युद्ध किए थे और 58 परगनों पर इनका अधिकार। ओके, थोड़ा एडिट में कोई दिक्कत हो गया होगा, मेरे को ऐसा लगी था कि इसमें कुछ डाउट है। देखो 52 तो इन्होंने युद्ध किए थे, 52 युद्ध किए थे, और 58 जो थे वो 58 परगने थे। ठीक है ना, 58 परगनों पर। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? 26। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? तो सोजत दुर्ग, सोजत दुर्ग, उसके बाद में आपका है पोखरण, पोखरण का किला, और पोखरण के किले के बाद में मेड़ता, मालकोट, मेड़ता व मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग। मालदेव का देहांत हुआ, मालदेव कब चले गए भाई? 1562 ईस्वी में चले गए। मालदेव को हसमत वाला शासक कौन से शासक कहते थे? तो ये जो फारसी इतिहासकार होते थे ना, फारसी इतिहासकार। ठीक है। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा है, तो देखो महाराणा प्रताप जो थे उनका शासनकाल कौन सा है? तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो है 1572 से 1597। 1572 से 1597 महाराणा प्रताप पुत्र थे। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो ये थे उदय सिंह। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 कुंभलगढ़ फोर्ट, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ फोर्ट में इनका जन्म हुआ। ठीक है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई, जयवंता। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तो देखो राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572, 28/02/1572 को। ठीक है, इसी के साथ इनका शासनकाल भी प्रारंभ हो जाता है। महाराणा प्रताप भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं, जो अकबर भी शरण में जाओ, भी भाई गुनाम के हो, भी भाई गुनाम और जगमाल, चौड़ोमाल जगमाल। ठीक है। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई? तो पुस्तक लिखवाई थी विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। महाराजा राय सिंह का शासनकाल था, महाराजा राय सिंह का शासनकाल कब है? 1574 1612, 1574 टू 1574 टू 1612, 1612। ठीक है, 1612। उसके बाद में राय सिंह किसके पुत्र थे? देखो राय सिंह किसके पुत्र थे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि राय सिंह किसके पुत्र थे। ओके, राय सिंह जो पुत्र थे वो थे अपने राव कल्याण मल के।
किसके पुत्र थे? राव कल्याण। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। उसके बाद में 38 क्वेश्चन है, वो है राय सिंह का जन्म कब हुआ? तो 20 जुलाई 1541। कब हुआ? 20 जुलाई 1541 ईस्वी को राय सिंह का जन्म हुआ। उसके बाद में 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राय सिंह का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो राज्य अभिषेक होता है इनका 1574। जैसे कि आपने अभी देखा कि महाराजा राय सिंह का शासनकाल कब प्रारंभ होता है? 1574 से 1612। तो 1574 में ही उनका राज्य अभिषेक होता है और इसी के साथ इनके मतलब शासनकाल की अवधि प्रारंभ होती है और 1612 में जाके इनकी जो शासनकाल की अवधि है वो समाप्त होती है। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? देखो, राजपूताने का जो कर्ण है वो कहा जाता है आपके राय सिंह को। किसको कहा जाता है? मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। कौन सा सिंह? राय सिंह। ठीक है। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो राय सिंह ने दुर्ग बनाया था जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। राय सिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की थी आपके महाराजा राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने। मिर्जा राजा राय सिंह का शासनकाल रहा, ओके। मिर्जा राजा राय सिंह का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? तो 1621 से 1627। 1621 टू 1627। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे? मिर्जा राजा जो जय सिंह है वो अजमेर की गद्दी पर कब बैठे? तो 1621। आमिर के शासक यानी आमेर, आमिर का मतलब आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा? तो इनको कौन से अभियान पर भेजा था? इनको भेजा था अहमदनगर। अहमदनगर के अभियान पर भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी वो दी थी शाहजहां ने। शाहजहां, शाहजहां ने दी थी और शाहजहां ने दी थी 1639 ईस्वी में। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? तो शिवाजी के विरुद्ध जो भेजा था, विरुद्ध जो भेजा है वो किसने भेजा भाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब। बिहारी सतसई की रचना किसने की? तो बिहारी सतसई की रचना जो है 1662 ईस्वी में बिहारी खुद ने की थी, जो इनके शासनकाल में दरबारी कवि हुआ करता था। बिहारी खुद ने की थी। ठीक है ना। उसके बाद में है जग जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? तो राम कवि ने की थी। जयसिंह चरित्र की रचना है वो राम कवि ने की थी। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था, ओके। 50 में है महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678। 38 टू 1678। जसवंत सिंह का जन्म हुआ, देखो जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1626 के अंदर हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बुरहन नगर ऐसा करके उसका, बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है। जसवंत सिंह के पिता कौन थे? तो जसवंत सिंह के जो पिता थे वो थे गज सिंह। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? तो महाराजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो जसवंत सिंह ने जो ग्रंथ है वो कौन कौन से लिखे? तो इन्होंने लिखा था आनंद प्रकाश। आनंद, आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश के बाद में इन्होंने लिखा था सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध। और सिद्धांत बोध के बाद में इन्होंने लिखा था भाषा भूषण।
ठीक है, इस प्रकार के इनके ग्रंथ थे। महाराजा जयसिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? तो 55 में है, 1652 से 1680। 1652 से 1680। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराजा राज सिंह जो थे महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। ठीक है। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ से श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ में लेकर आए? तो मेवाड़ में लेकर आने वाले शासक कौन है? महाराणा राज सिंह। राज सिंह फर्स्ट। उदयपुर में अंबा माता का निर्माण जो है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर के अंदर जो अंबा माता मंदिर है, इनका निर्माण भी किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाई गई है? तो कितनी शिलाओं पर खुदवाई गई है? 25 शिलाओं पर खुदवाई गई है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो देश का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। स्वाई जय सिंह का शासनकाल रहा 61। स्वाई जय सिंह का शासनकाल जो है 1699 से 1743। 1699 से 1743। सवाई जय सिंह का जन्म हुआ, देखो 62। सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ? सवाई जय सिंह का जन्म हुआ था 1688। ठीक है। सवाई जय सिंह राज सिंहासन कब बैठे? तो राज सिंहासन पर बैठे थे 1699 ईस्वी में। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी? तो सवाई की उपाधि देने वाली कौन सी जेब थी? औरंगजेब। औरंगजेब। आमिर के शासन आमिर आमिर के स्थान पर जयपुर को आमेर के स्थान पर, ये आमिर नहीं है, ठीक है ना, आमेर है, ठीक है ना। आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो ये भी आपके सवाई जय सिंह। जिज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने की? तो जिज ए मोहम्मद शाही की रचना जो है वो आपके सवाई जय सिंह ने ही की थी। वो की थी 1725 ईस्वी में। उसके बाद में सवाई जय सिंह कारिका का संबंध ज्योतिष विद्या से, जिसकी रचना सवाई जय सिंह ने, देखो ये जो है ना सवाई कारिका का संबंध जो है वो है सवाई जय सिंह की ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या से संबंध है। सवाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो 5 जगह निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? 5 जगह। पहली जयपुर, पहली कहाँ पे करवाया था? जयपुर। उसके बाद में 2 नंबर पे दिल्ली, और दिल्ली के बाद में इन्होंने करवाया था मथुरा बनारस। मथुरा 4 नंबर पे बनारस, और 5 नंबर पे बनारस के बाद में अगर बात करें तो ये करवाया था उज्जैन। कौन सा ना? उज्जैन। ठीक है। महाराजा सूरजमल का शासन काल रहा 69, तो 1755 से 1763। 1755 से बहुत ही कम ही रहा है। ठीक है। सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो सूरजमल जाट जो थे वो है आपके भरतपुर। भरतपुर। सूरजमल के पिता कौन है? तो बदन सिंह। सूरजमल के कवि सुदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो सूरजमल के दरबार। ये थे आपके छठे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के प्रश्न। नेक्स्ट मिलेंगे 7वें अध्याय में, जिसका नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।